गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसको नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा जो न्यू लेसन है अर्ली ह्यूमंस। मैंने आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर दिए थे, आपने अभी तक उनको कंप्लीट करके नहीं भेजा है। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को पेयर पर नोट करते जाइए। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली ह्यूमन, शुरुआती समय में जो मानव है उसके बारे में जानेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए, इनको पहले हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज ये कौन सी एज है? द अर्ली स्टोन एज, जो शुरुआत में स्टोन एज है। व्हेन मैन लिव्ड बाई हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। पैलियोलिथिक एज में क्या है कि जो मानव शिकार करता था वह किससे करता था? स्टोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्टोन से, पत्थरों के माध्यम से। एंड फूड गैदरिंग, और ये क्या करते थे उस समय? फूड को गैदर, इकट्ठा किया करते थे जंगलों से। नेक्स्ट आता है फ्लिंट। फ्लिंट क्या होता है? ए हार्ड स्टील ग्रे स्टोन। ये एक हार्ड स्टील, स्टील मीन्स होता है मजबूत, एक हार्ड मजबूत ग्रे स्टोन है, मतलब ग्रे कलर का पत्थर होता है वो है। फिर थर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन हु स्टडीड अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन। हिस्टोरियन क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं किसके? ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट की, मतलब कि मानव का विकास ओरिजिन कैसे हुआ है और उसका विकास कैसे हुआ है। सोसाइटी एंड ह्यूमन, समाज और मानव का विकास कैसे हुआ है, इसका वो अध्ययन करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब देखते हैं प्रिमिटिव मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स। जो प्रिमिटिव हैं वो किससे इवॉल्व हुए, किससे विकसित हुए? एप से। ग्रेजुअली ही लर्नड टू वॉक, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? चलना टहलना सीखा। ऑन टू लेग्स, किस पर? दो पैरों पर। एंड परफॉर्म वारियस टाइप्स ऑफ वर्क विद हिज एंड आर्म्स, और उन्होंने परफॉर्म किया क्या? वारियस, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न टाइप्स ऑफ वर्क, उन्होंने विभिन्न प्रकार के वर्क को किया। विद हिज आर्म, किससे किए? अपने भुजाओं से। ही डेवलप्ड एंड मेड वारियस टूल्स एंड वेपन्स टू अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। ही डेवलप, उन्होंने विकसित किया क्या? एंड मेड वारियस, और बनाए विभिन्न टूल। वारियस टूल्स, टूल्स मीन्स औजार, एंड वेपन्स, और हथियार। टू अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर थे। एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, और जो प्रतिकूल पर्यावरण था उसके खिलाफ इन्होंने ये टूल्स का विकास किया। एज हिज मेंटल फैकल्टीज वर सुपीरियर ही यूज देम टू इम्प्रूव हिज लिविंग कंडीशन। एज हिज मेंटल फैकल्टीज, जो उनकी मेंटल फैकल्टी वर सुपीरियर, कैसी है? सुपीरियर है। ही यूज देम टू इम्प्रूव, इन्होंने जो भी किया उसमें इम्प्रूव किया हिज लिविंग कंडीशन। जैसे ये रहते थे, ये नहीं कि ऐसे ही रहते रहे, इन्होंने धीमे धीमे उसमें विकास किया। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो और प्रोड्यूस हिज फूड। शुरुआत के जो मानव हैं डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे हाउ टू ग्रो, कैसे उगाया जाए, और प्रोड्यूस हिज फूड, और कैसे ये फूड का, मतलब भोजन का उत्पादन किया जाए। ही वांडर्ड अराउंड इन ग्रुप्स, वह किसमें घूमा करते थे? ग्रुप्स में। सर्च फॉर फूड, किसके लिए? भोजन की तलाश में। शेल्टर एंड सेफ्टी, और शरण और सुरक्षा के लिए। एक ग्रुप जनरली कंसिस्टेड ऑफ सम मैन, एक ग्रुप में अक्सर क्या होता था कि कुछ व्यक्ति होते थे, वोमेन एंड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे होते थे। हु स्टेड टुगेदर, वह एक साथ ठहरते थे। फॉर देयर सेफ्टी एंड सर्वाइवल, एक साथ रहते थे किसके लिए? सेफ्टी के लिए और सर्वाइवल, मतलब जीवित रहने के लिए। इट हंटेड वाइल्ड एनिमल, और ये किसका शिकार करते थे? जो जंगली जानवर थे उनका। एंड गैदरिंग फ्रूट्स, और इकट्ठा क्या करते थे? फ्रूट्स, रूट्स है आपका, नट्स है, लीव्स है, एंड सीड्स, इन सभी का वो क्या करते थे? गैदर करते थे। व्हेन द प्लांट एंड एनिमल फूड, when the plant and animal food got exhausted in
वन एरिया व्हेन जब प्लांट और एनिमल फूड गॉड जब तक उन्हें प्राप्त होती थी एक जगह पर रहते थे, एग्जॉस्टेड इन वन एरिया द ग्रुप मूव टू अनदर, जब उन्हें लगा कि यहाँ पर खाने की कमी है तो वो आगे मूव कर जाते थे। इट वाज द बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट सोसाइटी, जो शुरुआत की सोसाइटी थी वो इस प्रकार से रन कर रही थी। नेक्स्ट आता है द स्टोन एज, मैन वेंट थ्रू वारियस स्टेज, जो मैन है व्यक्ति है थ्रू वारियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वह कई जो विकास की स्टेजेस हैं उनसे गुजरे हैं। विच कैन बी जज्ड फ्रॉम द एवोल्यूशन हिज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और उन्होंने हमेशा विच कैन बी जज करने लगे थे एवोल्यूशन हिज टूल्स, जो उन्होंने अपने टूल्स बनाए थे, औजार बनाए थे, उनका वो क्या करते थे, अवलोकन करते थे एंड इम्प्लीमेंट्स, और उनका प्रयोग करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द स्टोन एज 3 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, हैव डिवाइडेड द स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस आधार पर उन्होंने, जो वेरियस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो उनको औजार मिले और उनके प्रयोग के आधार पर उन्होंने उनको 3 स्टेज में बांटा है। फर्स्ट है हमारा पैलियोलिथिक एज, क्या है पैलियोलिथिक एज मतलब पुरापाषाण काल। सेकंड है मीजोलिथिक मध्य पाषाण युग, और नियोलिथिक एज। थर्ड है आपका नवपाषाण काल। अब हम थोड़ा इसमें देखेंगे पैलियोलिथिक और दी ओल्ड स्टोन एज। दिस एज बिगिन अराउंड 5 लाख BC एंड कंटिन्यूड अप टू 10,000 BC। जो ये शुरुआत होती है पैलियोलिथिक एज, ये कब से कब तक है, ये 10,000 BC से लेकर के 5 लाख BC तक रेगुलर चलती है। फॉर एग्जाम्पल टिल अबाउट 12,000 ईयर है, वो 12,000 साल पहले क्या होता है। इन दिस पीरियड अर्ली मैन यूज्ड क्रूड टूल्स, पहले क्या करते थे, क्रूड टूल्स का जो अपरिष्कृत होते थे, मेड फ्रॉम स्टोन, उस टूल्स का यूज करते थे जो अपरिष्कृत होते थे। क्रूड आपने देखा जैसे बोला था क्रूड ऑयल अपरिष्कृत तेल, तो इसी प्रकार से यह है क्रूड टूल्स अपरिष्कृत टूल्स। इसका मतलब है कि ये अपनी उस 12,000 साल पहले जो टूल्स होते थे उनमें इन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने पत्थर उठाया फेंक दिया जानवर के ऊपर, तो क्या होता था कि शिकार करने में टाइम लगता था, कभी सही जगह लग गया नहीं लगा, उसमें उतनी धार नहीं होती थी। धीरे धीरे उन्होंने परिष्कृत उसको कैसे किया, उन्होंने पत्थर के छोटे छोटे सल्क तोड़ करके उन्होंने उसको नुकीला बनाया, उसको इस तरीके से दिया कि ये जब चोट करे तो कुछ घाव भी बनाए, इस प्रकार से उन्होंने उसको परिष्कृत किया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए उनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, जो ऑस्ट्रोपिथेकस मानव है वो क्या है, वो मॉडर्न ह्यूमन का एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज है। कौन है, ऑस्ट्रोपिथेकस। एंड होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस हैं, वाज मेनली प्रेजेंट इन द लोअर पैलियोलिथिक एज। जो होमो इरेक्टस आज मेनली प्रेजेंट किसको करता है, इन दी जो लोअर पैलियोलिथिक, जो लास्ट की पुरापाषाण काल है उसको। वी फाइंड एविडेंस, हम एविडेंस पाते हैं ऑफ दी नियंदरथल मैन, किसके, नियंदरथल मानव के, यूजिंग फायर इन दी मिडिल पैलियोलिथिक एज। वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या करने लगे थे, नियंदरथल मानव आग जलाने लगे थे। इन द अपर पैलियोलिथिक पीरियड Neanderthal man disappeared and was replaced by a variety of Homo sapiens such as Cro-Magnon man and the गिरमिल्ड मैन। तो इसमें जो अभी अगर कहा जाए, अभी ये जो वैरायटी मैन है वो कौन है, होमो सैम्पियस। मानव किस प्रजाति का व्यक्ति है, होमो सैम्पियस। उस समय आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिलते हैं, होमो इरेक्टस मिलते हैं, नियंडरथल मानव मिलते हैं, क्रो-मैगन मिलते हैं। ये एक निश्चित यूनिक स्थान को भी करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है ये आपके अफ्रीकन के जो मानव है उनसे मिलते हुए, उनका ओरिजिन है वो अफ्रीका में हुआ था। इसी के साथ ही क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।